हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। दोस्तों, आज इस जबरदस्त डिबेट में हम सुनने वाले हैं एक हिंदू लड़की की डिबेट, जिसमें वो बता रही है कि कैसे वो कन्वर्ट होकर एक मुस्लिम लड़के से शादी करती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही कुरान को स्टडी करती है उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखने लगती है, जिसको कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड और उनके फैमिली से क्वेश्चन करती है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाता है, जिससे वो तंग आकर आखिरकार एक मुस्लिम बन जाती है। तो आइए इस मजेदार डिबेट को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आ रही है। हैशटैग जी मोमिन आया। सर भाई वो मोमिना नहीं प्राइवेट हूँ। चैट पढ़ ले पहले। हाँ, मैं मोमिना नहीं हूँ, बट अब नहीं हूँ 3 साल से। बट पहले मैं एक रिलीजन में थी, उसके बाद मैं एक मुस्लिम रिलीजन में आई। तो उसकी स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ ओपनली बिकॉज़ आई वांट पब्लिक टू लिसन, ओके? बिकॉज़ आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है और अगर आप मुझे 5 मिनट्स दे सकते हैं प्लीज़। ओके, ओनली 5 मिनट्स हैशटैग जी, क्योंकि हमें मोमिनों से बात करना है। बताइए क्या मेरी बताना है? स्टोरी तो मोमिनों के लिए ही है। सो ओके, सो जो भी आपके चैनल में कहते हैं ना कि हम लोग मतलब मुस्लिम धर्म ये वो, तो मतलब बहुत डिफरेंट है, ठीक है? जब मैं यहाँ आई थी तो सबसे पहले नेम चेंज का, क्योंकि मैं रिलिजन में आना नहीं चाहती थी बिना समझे। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि ज़ाकिर नाइक बिल्कुल सच कहता है, बिल्कुल झूठ कहता है। बिकॉज़ जो एक्चुअल में लिखा हुआ है और जो मेरी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मैं एक लड़के से मिली, सो ही मतलब वो मुस्लिम रिलीजन फ़ॉलो करता है। उसके बाद बिकॉज़ मुझे मुस्लिम बनना था तो मैंने उनको पहले ही कुछ शर्तें बताई कि जैसे मैं नाम चेंज नहीं करूँगी, जैसे कि मैं पहले पढ़ूँगी फिर मैं उसके बारे में एक्चुअली में रिलीजन में आऊँगी। बिकॉज़ मैं ना स्पिरिचुअल काइंड ऑफ इसमें ज़्यादा थी। तो मैं उसके बाद सबसे पहले ज़ाकिर नाइक जी और जो आपके गांधी साहब हैं, उनका मैंने ऐज के लिए सुना था। एक वीडियो है उनकी कि आयशा की ऐज 19 है, वो गलती से लिखा है। वो सब पढ़ के, क्योंकि एक हज़रत आई थी उनके पास रिश्ता लेके, तो कम से कम वो 9 साल की बच्ची का तो रिश्ता नहीं लाएँगी। तो ये चीज़ें मुझे लगी कि नहीं यार, हो सकता है कुछ मतलब डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मैं खुद मिली थी इनके एक हैं जिनको काफ़ी मतलब मेडल्स भी मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मौलाना वहीदुद्दीन खान जी। तो मैं वहाँ मिली थी उनसे, उनकी डेथ से कुछ साल पहले। सो वहाँ पे वो एक राम जी का ना उन्होंने एक वो बताया था, एक किस्सा बताया था और वो रो पड़े बिकॉज़ वो उनको मानते हैं कि कुरान या हदीस में लिखा है कि कई लाख पैगंबर आए हैं, तो उनको पैगंबर मानते हैं। तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई और वहाँ पे जो उनके मतलब चेले हैं, मतलब जो उनको आगे मतलब उनकी प्रीचिंग्स को आगे दे रहे हैं, वो हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदूज़। सो मैंने कहा यार सबके सब डॉक्टरेट है, पागल तो नहीं है ना कि मतलब चेंज कर लिया। मतलब मैं तो एक अपने आप को किसी किसी लेवल का नहीं मानती। मतलब जिस रिलीजन में थी मुझे कुछ चीज़ें उस रिलीजन की मतलब लगी कि नहीं है ये रिलीजन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा रिलीजन जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी कराता है एक रब की ओर, मतलब आप परम परमेश्वर की ओर। सो मुझे लगा यार बहुत अच्छा रिलीजन है, क्यों नहीं? बहुत चीज़ें पढ़ी, मतलब मैंने पढ़ी नहीं बट उन लोगों को सुना, 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 तो मैंने कहा यस। अब मेरी शादी हो गई, उसके बाद उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ाई, तो मैंने कहा यार मेरे लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज है, मैं नहीं पढ़ सकती, आप मेरे को हिंदी में दे दो। उन्होंने मेरे को सिंपल कहा कि यार आपको ज़रूरत नहीं है इसमें पढ़ने की, आप हिंदी में पढ़ लो। उन्होंने मुझे हिंदी में मीनिंग लिख के दी लेकिन वहाँ पे आपको मैं बताऊँगी चोरी-चकारी कैसे कैसे करते हैं इनिशियली। आपको जो मेरे को जो नमाज़ दी थी, उसमें सबका मीनिंग दिया था, लेकिन दरूद का मीनिंग नहीं लिखा था। उसमें ब्रैकेट में लिखवाया कि ये प्रॉफ़िट की तारीफ़ें हैं। तो बाकी नमाज़ तो यही है कि खुदा एक है, रहम करने वाला है, तो मैं भी एरोबिक्स के साथ जो वो ऊपर-नीचे मतलब सजदा-वजदा वो तो मैंने सीख लिया, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ती थी। और जो जो दरूद वाला पार्ट है वो मैंने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी उसकी। तो बीच में नमाज़ें चली गईं, देन आई हैड अ डॉटर, चलता गया साल 2 साल मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ी। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कहा कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते हो, क्योंकि जब तक 3 फ्राइडेज़ अगर आपके मिस हो जाते हैं, तो आप मुस्लिम नहीं रहते। मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है, दोबारा मैंने कहा चलो ठीक है। अब मेरा क्लिक हुआ दिमाग, स्टार्ट कहाँ से हुई ये चीज़ें, मैं ना स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड रहती हूँ, अभी भी हूँ।
सो मेरी स्टार्ट चीज़ें हुई जब मैंने ना दरूद का मीनिंग लिया। मैंने कहा कुरान में इन्होंने मतलब नमाज़ में सॉरी उन्होंने मीनिंग तो सबका बताया, दरूद का मीनिंग क्यों नहीं बताया? तो मैंने खुद से गूगल किया, उसमें लिखा है कि मैं ऊपर वाले से माँग रही हूँ, हे मेरे रब, जैसे तूने इब्राहिम को स्वर्ग दिया वैसे प्रॉफ़िट को भी स्वर्ग दे दे। सो मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा यार वो तो ये तो कह रहे हैं वो उनके थ्रोन के पास ही हैं खुदा के, वो तो सबसे नबियों में सबसे ऊपर हैं, तो मैं उनके लिए दुआ क्यों माँगूँ इफ आई एम राइट? सो मेरा ना दिमाग में ये हुआ तो मैंने ना अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो उनके पास तो कोई आंसर नहीं था। मैंने कहा देखो जब तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगी। क्योंकि मुझे चाहिए क्योंकि आपने मुझे कहा ये परफेक्ट रिलिजन है फॉर मैनकाइंड। सो मुझे तो उसका प्रूफ चाहिए, ठीक है। पढ़ती गई तो मैंने कुरान पढ़नी शुरू कर दी। शायद मुझे उसमें मिल जाए कुछ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को तो नहीं पता। पढ़ती गई कुरान तो सबसे सेकंड जो मेरे पास चैलेंज आया कि उन्होंने अपने एडॉप्टेड सन की बेटी बहू मतलब सॉरी बीवी से शादी की एंड सेकंड उसके बाद उनकी आयत है कि आपका एडॉप्शन ही इल्लीगल है और मैं एडॉप्ट करने वाली थी। क्योंकि मैंने ये शादी से पहले शर्त रखी थी कि मेरा फर्स्ट बेबी होके 2 साल बाद हम एडॉप्ट करेंगे। अब कुरान और मेरे हस्बैंड रेडी थे क्योंकि उनको भी नहीं पता था और मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा यार मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा यार ये तो हद है। अब उनके ब्रदर हैं वो ना इन्होंने मेरे को कहा था कि वो ना हाफ़िज़ हैं कुरान के, उनको सब कुरान पता है और कुरान में कहीं पे भी गलत नहीं लिखा है, मर्डर नहीं लिखा है, कुरान में सिर्फ़ पीस लिखा है। मैंने कहा हो सकता है इनको पता होगा कुरान। जब 3 साल बाद मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि कुरान में तो एडॉप्शन इल्लीगल है। वो कहते नहीं, मैंने कहा हाँ, ये वाली हदीस, ये वाली है आयत। तो मैंने कहा आपने तो कहा मुझे कुरान हाफ़िज़ है। ही सेड कि अरे वो तो मेरे को अरबिक में हाफ़िज़ है और अरबिक मतलब हाफ़िज़ होना ये नहीं है कि मेरे को मीनिंग पता हो और मेरे ना सर के घंटियाँ बज गई। यू कांट बिलीव एडम और जो भी आपके लाइव सुन रहे हैं, यू कांट बिलीव मेरे पैरों से ना ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक कुरान पढ़ रहे हो और आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है। मतलब हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? एंड मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैंने कहा हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि आप लोग खुद को मुस्लिम कह रहे हो और आपको पता ही नहीं आप पढ़ क्या रहे हो? तो कहा नहीं, ये तो कुरान में लिखा है कि आपको सिर्फ़ अरबिक ही आनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हिंदी आए या समझ आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं फँस गई। नाउ आई स्टार्टेड रीडिंग हदीस, गूगल एंड थैंक्स जब मेरा टाइम आया था, जब मैंने ये रिलिजन एक्सेप्ट किया था, तब ना ज़ाकिर नाइक का बहुत चर्चा था, गामदी का बहुत हाई था एंड मौलाना मोइनुद्दीन खान वो पीसफुल जर्नी की ओर जाते थे। सो मेरा और एक बात ज़ाकिर नाइक के ना उन चैनल पे ना एक हिंदू भी जो वो रहते हैं ना वो व्हाट डू यू कॉल दैट महात्मा मैं उनको नहीं कहूँगी वो भगवा पहने पता नहीं कौन थे। उन्होंने भी ये कहा कि प्रॉफ़िट मतलब है, मतलब वो प्रॉफ़िट हैं। तो मैंने कहा झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतने लाखों लोग सुन रहे झूठ झूठ बोल के आएँगे क्या? मतलब कितना ही झूठ बोलेगा इंसान, कोई ना कोई तो पकड़ेगा। तो जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा अरे यार ये तो मतलब मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी एक वर्ड बोलूँगी, आई एम सॉरी उससे पहले सबसे माफ़ी माँग रही हूँ। मैंने कहा ये तो टट्टी है, मैं कहाँ फँस गई? क्या कर रही हूँ मैं? मतलब मेरे को बोला गया था जब मौलाना मोइनुद्दीन खान के उसमें कि इन्होंने मतलब प्रॉफ़िट ने जो स्लेवरी को बंद किया था, वहाँ पे लड़कियों को मारा जाता था, उनको मतलब रुकवाया था। वहाँ पे जो लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि जो इतनी लड़कियाँ हैं वहाँ पे वो डॉक्टरेट हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ़ तो नहीं होंगी? और इस्लामिक स्टडीज़ में ही उन्होंने पीएचडी कर रखी है। सो आई वाज़ लाइक कि ये तो कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं। तो मेरे ये क्वेश्चन्स ना बहुत बढ़ने लगे और जितने क्वेश्चन्स अराइज़ होने लगे मैं उतना दूर होती गई, जितना मैं ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो फिर मैंने अपने मतलब मेरे हस्बैंड ना इस मामले में बहुत सपोर्टिव है, उनको पता नहीं है। मेरे हस्बैंड को कब से पता लगा जब से मैंने उनको कहा निकाह हलाला के बारे में। तो ही डिनाइड उसने कहा नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा रिलीजन ऐसा है, पीसफुल है, ये कैसे कह सकता है? अब उनकी फैमिली में एक औरत मतलब उनका डिवोर्स हुआ है। अब वो चाहते हैं कि कंपाइल करें दोनों। तो कंपाइल क्योंकि उनकी बेटियाँ हैं तो उसके लिए वो कंपाइल करना चाहते हैं। उसके लिए उसको निकाह हलाला करना है औरत को। और इसके फादर ने उसको कहा हाँ, ये चीज़ है।
सो मेरे हस्बैंड अपने फादर को बोले, "नहीं-नहीं, इसका मतलब सिर्फ़ निकाह करना होगा और अगले दिन छोड़ना होगा।" मैंने कहा, "नहीं-नहीं।" मैंने उनके फादर के सामने उनको कहा, मैंने कहा, "ऐसा नहीं है। इस्लाम में निकाह का मतलब है पूरा कंज़ुमेट करना है मैरिज को आपको। यानी कि आपको उस मर्द के साथ एक एक पति-पत्नी का रिलेशन करना है, फिर जाके आपको ये मिलेगा डिवोर्स एंड उसके लिए उस बंदे को पैसे मिलते हैं।" और उसके पापा ने कहा, "हाँ, ये सच है।" एंड फिर मेरे पति को ना मतलब थोड़ा शॉक तो लगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होता है ना जब आप एक रिलीजन से जुड़ते हो और उसके बाद जब आप मतलब वो रिलीजन आपके लिए वो लगता है ना वो एक मतलब एक क्रैक वाली मतलब एक फंसी हुई कोई दीवार थी उसमें हो। फिर आप ना बहुत मतलब यू कांट बिलीव मतलब मेरी पोजीशन मेरे को 3 साल लग गए अपने आप से सच कहने में। मतलब टू बी वेरी ठीक फ्रैंक है, तो इवन मैं इस ये रिलीजन में सारी नहीं थी। चीज़ें हैशटैग जी, ये सारी चीज़ें जब पता चली आपको, हुँ। अब करंट पोज़ीशन क्या है आपकी? क्या सो करंट पोजीशन ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा है कि आई विल नॉट मैं एक भी नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, ना मैं इस रिलीजन को मानती हूँ। मुझे जिन लोगों ने मुझे इसके बारे में सही-सही चीज़ें बताई है, मुझे उनसे डिबेट करनी है। सो हुँ, मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ टाउन हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं। सो जब वो आएँगे, मेरे को वहाँ जाना है। सीपीएस उनका है अपना ग्रुप जो वो जहाँ पे काफ़ी हिंदूज़ पीसफुल रिलीजन को बढ़ावा देते हैं, उनसे मेरे को हुँ, डिबेट करनी है और थैंक्स टू यू गाइज़ क्योंकि मैं आपके चैनल्स के थ्रू पहले तो मैं एक एपोस्टेट प्रॉफिट है करके उसके चैनल में गई। ही वाज़ एक्स मुस्लिम एंड नाउ ही इज़ गिविंग द सेम काइंड ऑफ एक्चुअली रीडिंग द हदीस एंड ऑल दैट थिंग। उनसे मैं हुँ, नबी असली के पास गई, फिर ज़फ़र हेक्टिक एंड देन आपके पास एंड देन एडम ऑफ कोर्स। सो ऐसे ही करते मैं आपकी काफ़ी सारी वीडियोज़ पढ़ रही हूँ, काफ़ी सारे लिंक्स ले रही हूँ, काफ़ी सारे हदीस के ले रही हूँ क्योंकि देखो मेरा मुकाबला मैं एक बहुत खुद को ना तुच्छ समझती हूँ। हर एक रिलीजन के मामले में, इवन लाइफ के मामले में, इवन डिसीजंस के मामले में, आपको तो समझ ही आया होगा। एक हुँ, कैटेगरी होती है इंसान, फिर होते हैं मुस्लिम्स, फिर होते हैं चूतिए एंड मेरे को लगता है मैं वही हूँ। मतलब हुँ, सीरियसली, सॉरी फॉर बैड लैंग्वेजेस बट मैं सीरियसली फ्रस्ट्रेटेड ठीक है। क्योंकि तो अपनी लाइफ को इस रिलीजन को और मैंने उनको डायरेक्ट कहा है कि मैं उनसे पूरा मेरे को उनको ना बोलना है ये चीज़ें और उनके साथ हुँ, डिस्कशन होगी मेरी जब वो आएँगे। ठीक है। तो चलिए आपको असलियत पता चली और ये भी पता चला कि आप ने गलत डिसीज़न लिया। मुझे नहीं पता आपके हस्बैंड जो है जब आपने ये कहा कि मैं ये सब नहीं मानती, वेदर ही विल कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप और नॉट और वो कैसे मेरे उसको आप हस्बैंड ना हैंडल मुझसे ज़्यादा शॉक है, आई एम सॉरी टू मतलब बार्जिन बट हाँ, मेरे तो फिर हस्बैंड उनको भी को भी निकालो इस कल्ट से और वो तो खुशहाल तभी ज़िंदगी निकलेंगे ना जियो जब आप मैं लोग। उनके सामने डिस्कस करूँगी। मतलब जब मेरे हस्बैंड और वो लोग डिस्कस करने के लिए होंगे जिन्होंने इसको रिलीजन ऑफ पीस बना के रखा है। जो लोग ठीक सच्चाई है, छुपाते हैं लोगों से। एंड मैं यहाँ पे जित आपका प्लेटफ़ॉर्म इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझ जैसी जो भी लड़कियाँ हैं जो ना बहुत सेक्युलरिज़्म जो कहते हैं कि नहीं एक सब रिलीजन बराबर है, कुछ नहीं है। जब आप इस रिलीजन के अंदर आओगे ना देन यू विल नो कि ये ना बच्चों को बचपन से ट्रेन करते हैं। बचपन से इनका ये होता है कि हमारा रिलीजन महान है और दूसरों का रिलीजन खराब है। ठीक दिस इज़ द मेन जो इस रिलीजन की एक कहते हैं ना कि बहुत बुरी बात है। ठीक है। आप अपने दैट्स इट। हस्बैंड को हमारी स्ट्रीम्स दिखाएँ ताकि उनके समझ में आए, वो खुद वेरीफ़ाई करें। थैंक यू सो मच हैशटैग जी, 5 मिनट के ऊपर हमने थैंक्स। आपको वक़्त दे दिया है। Thanks, ज़रा thanks, मोमी thanks. अगला I know, and thank you very much for listening. थैंक यू सो मच। Thanks, bye. तो भाई लोग ये Bless you all. बाकी थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना हिंदू लड़की कैसे कन्वर्ट होके मुस्लिम लड़के से शादी करती है, लेकिन उसके बाद जब गहराई से कुरान को स्टडी करती है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो आखिर में मुस्लिम धर्म को त्याग देती है। तो कैसा लगा ये डिबेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।